एक ऐसा मामला सामने आया था जो कि लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि एक माँ ने अपनी ही बेटी का सुपारी किलर के हाथों मर्डर करने की साजिश रच देती है। यानी कि एक माँ अपनी ही बेटी का कत्ल का प्लानिंग करती है और सुपारी किलर को 50,000 रुपए देकर अपनी ही बेटी की हत्या करवाने की पूरी प्लानिंग कर देती है। लेकिन अचानक से एक लाश मिलती है जो कि खेत में पड़ी हुई होती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी महिला की थी जिस महिला ने सुपारी किलर के लिए को अपनी बेटी की हत्या करने के लिए कहा था। यहाँ पर उल्टा ही हो गया, क्योंकि हत्या उसकी बेटी की करनी थी और हत्या यहाँ पर उसकी माँ की ही हो गई। आखिर यह मामला कहाँ का है और इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से हत्या उसकी बेटी की करनी थी, लेकिन सुपारी किलर ने हत्या उसकी माँ की ही कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आपको भी ये यकीन नहीं होगा कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, और बेटी ने जो किया वो भी हैरान कर देने वाला था। इस घटना को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हत्या उसकी बेटी की होनी थी तो उसकी माँ की हत्या कैसे हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर बराबर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी में और जानते हैं इस पूरे मामला को। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर इटावा है और यहीं पे एक महिला थी जिसका नाम अलका देवी होता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और उसकी एक बेटी थी जो कि नाबालिग थी। उसकी उम्र 17 वर्ष होती है और वो अपनी माँ के साथ अपने ही गांव में एक छोटे से घर में रहा करती थी और वहीं पर अपना जिंदगी को गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी बेटी किसी लड़के के साथ, यानी गांव के ही एक लड़के के साथ भाग जाती है। इस तरह से वो भाग जाने की वजह से उसकी माँ की इज्जत गांव समाज में काफी ही नीलाम हो जाती है और वो अपनी बेटी के लेकर उसके व्यवहारों से लेकर बार बार परेशान हो जाती है, क्योंकि गांव भर के लोग उनको लगातार ताना मारते रहते हैं और वो अपनी बेटी के व्यवहारों से परेशान होकर वो एक निर्णय लेती है और वो सोचती है कि अपनी बेटी की कुछ उपाय किया जाए। लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को एक बार समझा बुझाकर उसको अपने मायके भेज देती है। यानी कि उस लड़की को ननिहाल भेज दिया जाता है और वो ननिहाल में ही रहती है। लेकिन लड़की जिस लड़के के साथ भागा था उस लड़का का नाम सुभाष था। वो अभी रेप केस में जेल से 10 सालों की सजा काट कर वापस आया हुआ था और वो उसी गांव में बढ़ाई का काम कर रहा था। और उसी दौरान इस लड़की को, यानी कि अलका की बेटी को, सुभाष से प्रेम हो जाता है और इसी की वजह से जो इस लड़के के साथ वो भाग जाता है तो उसकी माँ उससे परेशान होकर उसके व्यवहारों से तंग आकर अपनी ही बेटी का मर्डर की प्लानिंग रचती है और अपनी ही बेटी की हत्या का जो साजिश रचती है वो भी काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इसमें जो साजिश की गई थी वो काफी दिल दहला देने वाली थी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जब इस लड़की को, यानी अलका, अपनी बेटी को अपने मायके भेज देती है अपने भाई के पास, तब भी वहां पे उसका जो प्रेमी था, वो जो सुभाष लड़का था, वो उस लड़की को एक फोन देता है खरीद कर और उस फोन के माध्यम से अलका की बेटी इस लड़के के साथ लगातार बातें कर रही थी। कई दिनों तक बातें करती थी और घंटों बातें करती थी और एक बार बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। एक दिन अचानक से अलका की जो बेटी थी वो फोन पर सुभाष से बात कर रही थी, तभी उसके मामा को इसकी भनक लग जाती है और उसका जब मोबाइल छीनकर
उसकी कॉल डिटेल्स चेक करता है तो उसमें लगातार कई दिनों से वो उस लड़के से बातचीत कर रहा था। यही बातचीत करने के दौरान वो जो अलका का भाई था, वो अपनी बहन को अलका के पास फ़ोन कर कर ये बताता है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, ये लगातार कई घंटों तक लड़कों से बातें कर रही है। इतना कहने के बाद अलका को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है और वो आग बबूला हो जाती है और वो अपनी बेटी को अपने घर पर लाती है और वो उसकी मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और वो एक सुपारी किलर को अपनी बेटी की हत्या करने के लिए उसको 50,000 रुपए दे दिया जाता है। लेकिन हैरान करने वाला बात तब हो जाता है जिस सुपारी किलर को उसने अपनी बेटी की हत्या करने के लिए 50,000 रुपए दिया था, वो सुपारी किलर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी का आशिक सुभाष था। क्योंकि जो अलका देवी थी वो सुभाष को अपनी बेटी की हत्या करने के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया और सुभाष जो था उसी की बेटी से प्रेम करता था। तब जाकर सुभाष उस लड़की की से बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हत्या करने के लिए मुझे 50,000 रुपए दिया है। अब तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें मारूं या कोई और उपाय निकालो। इतना जैसे ही कहता है तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरी ही माँ की हत्या कर दो, इसके बदले तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और इतना कहकर वो कहता है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहोगे तो मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे मत मारो, मेरी माँ की ही हत्या कर दो। इतना कहने के बाद वो जो सुभाष था, जो उस लड़की का आशिक था, वो उस लड़की के बातों में आ जाता है और उसी की माँ की हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने से पहले वो उसकी बेटी की एक नकली हत्या वाली एडिटिंग कर कर उसकी बेटी की फोटो लगाकर उसके माँ के पास फोटो भेज देता है ताकि उसके हत्या का जो 50,000 रुपए था वो ले सके। फोटो भेजने के बाद उससे वो पैसे लेने के लिए कहती है और पैसे देने के बाद फिर दोनों वहाँ से वो आगरा के लिए चली जाती है और वहाँ पे मेला घूमने के दौरान उस महिला को यानी कि अलका देवी को दोबारा फोन करता है सुभाष और वो बताता है कि उसने उसकी बेटी की हत्या नहीं की है। ये सुनने के बाद अलका देवी बहुत ही गुस्से और क्रोधित में हो जाती है और तुरंत ही वो उस लड़के के पास पहुंचता है और वहां पे उससे बातचीत करता है। और इधर नवरात्रि का माहौल चल रहा था, वापस सभी लोग मेला घूमने के बाद वो लोग अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी वापस से वो जो अलका देवी थी वो गाड़ी से नीचे उतरती है और सुभाष को इशारा करती है कि उसकी बेटी की वो हत्या कर दे। लेकिन सुभाष ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि सुभाष उस लड़की से प्रेम कर बैठा था। आखिरकार उस जो सुभाष की प्रेमिका थी यानी कि अलका की जो बेटी थी, वो और सुभाष दोनों अपनी माँ को लेकर वो एक खेत की ओर चला जाता है और वहीं पर वो सुभाष और अलका की बेटी दोनों मिलकर अपने ही माँ की हत्या कर देता है और खेत में ही उसके बॉडीज को छोड़कर वापस दोनों अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब सुबह होता है, लोग अपने अपने काम के लिए घर से बाहर खेतों की ओर जाता है, तब उस शव को देखता है तो लोग भी देखकर हैरान हो जाता है। वो पहचान भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये शव किसका है, क्योंकि पूरे खून से लथपथ था और खून से सना हुआ था। आखिर इस घटना की जानकारी वहीं के नजदीकी थाना क्षेत्र को दिया जाता है और पुलिस मौके पर ही पहुंचती है और बॉडीज को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लोगों से पूछताछ की जाती है, जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है इस महिला का नाम अलका देवी है और इसकी एक बेटी है जो कि यहीं गांव में रहती है। तुरंत ही अलका के पास जाता है और उस महिला से जो अलका देवी की बेटी थी उसकी बेटी से पूछताछ जारी करता है। तो पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी हत्या के लिए एक सुपारी किलर को पैसे दिया था ताकि मेरी हत्या कर सके। लेकिन जो हत्या जिस सुपारी किलर के पैसे दिया था मेरी हत्या करने के लिए, वो मेरा ही
प्रेम में निकला था और वो मुझे बताया कि मेरी माँ ने ही मेरी हत्या करने के लिए इसको 50,000 रुपए दिए हैं। इसलिए मैंने सुभाष से कहा कि तुम मेरी ही माँ की हत्या कर दो और इसके बदले तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। और इस तरह से सुभाष मेरी बातों को मान गया और हम दोनों ने मिलकर अपनी ही माँ की हत्या कर दी और उसके शव को खेतों में छोड़ दिया। इस तरह से पुलिस के सामने वो अपना सारा जुर्म कबूल करती है और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई के लिए सुभाष को और अलका की बेटी को दोनों के कानून के लिए गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि आखिर एक माँ ने अपनी ही बेटी की हत्या करने की साजिश रची थी जिसमें वो खुद ही शिकार हो गई। बाकी इस तरह की घटनाएं दोस्तों सुनाने से हमें किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम करने से पहले आप एक बार नहीं बल्कि 100 बार ये सोच ले कि आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसके जो घटना आप करने जा रहे हैं उस घटने के बाद जो इसका निष्कर्ष निकलेगा उससे आपकी कितनी हानि हो सकती है। बाकी इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसमें जो एक माँ ने अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में खुद उसकी माँ गिर गई। कहने का मतलब था कि जो माँ अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची थी, उसी हत्या में बेटी ही ने अपनी माँ की हत्या करवा दी। बाकी दोस्तों इस घटना के लेकर जो भी आपका विचार हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं इस वीडियो से विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।